वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साहिबा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश आबाद होंगे। और जनाब मौसम बहुत अच्छे चल रहे हैं और इसके साथ साथ ख़वातीन अपनी किचन में कुकिंग करने में भी लगी हुई होंगी, मसरूफ़ होंगी। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ना कहाँ रिलीफ मिलता है सबसे ज़्यादा, जब कि ना उनके फ्रिज में एक तो आटा गूंदा हुआ रखा हुआ हर वक्त और 2 किस्म की कम से कम चटनियाँ हों। तो स्क्रीन पे आपको सामान देखकर लग गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो जनाब मैं इमली की हरी चटनी पीसने वाली हूँ। पिसी हुई तो मेरे पास भी थी रखी हुई, लेकिन ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपनी चटनी बनाने जा रही थी। अपनी नहीं, इस सारी चीज़ों की चटनी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए मेरे पास 1 कप जो है इमली का पल्प है। इसको मैंने बिल्कुल छान कर जो है ना फाइन कर लिया है और इसकी गुटियाँ उठियाँ सब निकाल ली है। इसको मैंने भिगो दिया था। अच्छा, आधी गड्डी मेरे पास पुदीना है और 1 गड्डी पूरा जो है वो मैंने हरा धनिया लिया है। और हरा धनिया के साथ ही देखिए आपको डंडियाँ नज़र आ रही होंगी अंदर, तो मैंने इसकी डंडियाँ नहीं फेंकी हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनको फेंका ना करें, इनको चटनी में पीसा करें। और जनाब ये हमारे पास कुछ छोटी बड़ी मिक्स हरी मिर्चें हैं, कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। तो मिर्चें जो हैं वो आप अपने हस्ब जायका ले सकते हैं, क्योंकि कहीं कम खाई जाती हैं, कहीं तेज़ खाई जाती हैं। तो मैंने नॉर्मली ले ली हैं, बस इस तरह की हैं, जैसे 4-5 बड़ी मिर्चें तो 4-5 छोटी हैं। अच्छा जनाब ये 6-7 जो है लहसुन के जमे हैं मेरे पास, ये मैंने छील लिए। और 1 छोटी चमची जो है वो मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। और ये देखें ये रेड वाली गोल मिर्चें हैं, ये इसको मैंने लिया है तकरीबन 5 हैंगी। और जनाब 1 चमचा जो भरकर मैंने नमक लिया है। नमक भी आप अपने हस्ब जायका ले सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो जनाब हम अपना ब्लेंडर ले लेते हैं और उसमें हम अपनी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा मिक्सर ब्लेंडर जनाब ये है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन, आप चीज़ें देख लें, लहसुन डालेंगे। ये देखें ये मेरे पास 1 चमचा ज़ीरा है, ये डाल देंगे इसमें। चीज़ों को प्याज़ों को अच्छे से साफ करें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये हमारी 5 रेड मिर्चें ये डाल देंगे। 1 चमचा हमारे पास नमक है। बहुत सारे लोग जो है नमक लास्ट में डालते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो कहते हैं कि थोड़ा रनी हो जाता है, वाटरी सा हो जाता है, तो इसीलिए वो बाद में भी डालते हैं। तो हम पहले भी डाल देते हैं, बाद में भी कोई मसला नहीं है। पिसना सब कुछ आएगा एक साथ, मिक्स सब कुछ होना है। तो ये जनाब हमारे पास पुदीना है, पुदीना डाल देते हैं। अच्छा जनाब अब देखते हैं हमारा हरा धनिया इसमें जगह बना रहा है, क्योंकि हरा धनिया के पत्ते ज़रा से फूले हुए होते हैं, लेकिन जब ये चॉप होंगे तो उसके बाद ये जो है बिल्कुल फाइन हो जाएंगे, आ जाएगा। इसके अंदर हम हाथ से अंदर पुश कर देते हैं इसको। तो ये जनाब एक तो ये लहसुन की चटनी और एक ये ग्रीन चटनी है, लाजमी आपके फ्रिज में पिसी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप कोई बारबेक्यू बनाएं, पकौड़े, सैंडविच, कोई भी चीज़ ऐसा बनाने का आपका इरादा हो। देखें ये आपको नज़र आ रही है डंडियाँ, ये मैंने डंडियाँ फेंकी नहीं है, ये सब मैंने ली है। अच्छा जनाब इसके बाद ये पूरा इमली का पल्प है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा खट्टी सी चटनी बना रही हूँ, खट्टी मिर्चों वाली, तो ये मैं पूरा पल्प डाल रही हूँ इसमें, ताकि बहुत टेस्ट और फ्लेवर वाली जो है चटनी मिले, बिल्कुल जैसा आप बाज़ार में यूज़ करते हैं, बाज़ार में लेते हैं, कबाबों के साथ खा रहे होते हैं। अच्छा ये 1 गिलास पानी है, थोड़ा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा ररी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मशीन को बंद करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे शेल्फ की तरफ। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ना मशीन में चला के इनकी हालत ख़राब कर देनी है। जब ये बिल्कुल पिस जाएगी, बारीक हो जाएगी, तो बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगी और फिर आप इसको कहेंगे वाह क्या चटनी है। अच्छा देखें आप इसको ना रोक रोक के चलाइएगा। और ये देखें ये ऊपर से ज़रा सा खुला हुआ है, मैं भी इसमें टिश्यू पेपर लगाती हूँ। और ये देखें अभी आप अंदर से इसकी देखें, अभी ये पीसी नहीं है, अभी ये मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, अभी ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है और बिखरी बिखरी सी है। तो अभी हम इसको और पीसेंगे। और जनाब इसको पीसने के साथ साथ जो है आपने अपना किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं होने देना है, इसकी सफाई का भी ख्याल रखना है। ये छींटे बहुत उड़ाता है, असल में इसमें मशीन में ऊपर से एक खुला हुआ है, तो ये अब ये ले दो। अच्छा जनाब ये देखें, इसको खोल के देखते हैं। मशीन ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है ज़बरदस्त सी। तो इसको आप इसके लिए देख लें, रनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये देखें अच्छे से पिस गई है बिल्कुल, और बड़ी खट्टी सी और चटपटी सी जो है। अच्छा इसमें ना आप कहीं कहीं ना रेड वाली मिर्च भी इस्तेमाल किया करें, कहीं कहीं इसके ना छोटे छोटे से टुकड़े नज़र आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगती है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये चटनी तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको एक दफ़ा में तो कोई भी नहीं खाता है, तो जब जितनी आपको यूज़ करनी हो यूज़ करें। मैं ज़्यादातर जो है अपने ऊपर फ्रीज़र में इस तरह की बॉटल ले लेती हूँ, ये प्लास्टिक वाली। तो ये देखिए मेरे पास ये कांच का भी हैगा, लेकिन ना मैं कांच का तो अवॉइड करती हूँ, ऊपर नहीं रखती हूँ मैं फ्रीज में, क्योंकि बर्फ़ जमती है ऊपर। तो मैं इस तरह की बॉटल में डाल के और जो है वो उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जितनी मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं जैसे अपने डेली यूज़ के लिए, तो अभी जैसे अगर मुझे करनी है तो मैं इतनी निकाल लूँगी, ये मेरे अपने घर के इस्तेमाल के लिए, और बाकी की जो है मैं फ्रीज़ करूँगी। तो इसको हम इसमें भर लेंगे बॉटल में, और इसके बाद ना जब आपको यूज़ करनी हो तो आप इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट पहले बाहर निकाल के रखें, और उसके बाद जो है आप इसको सर्व कर लें। तो ये बहुत अच्छी सी होती है और बड़ा इजी सा रहता है, और टेंशन भी नहीं होती हर वक्त चटनी पीसनी है। तो चटनी जो है ना वो बस फिर वो ख़वातीन की चटनी बनती रहती है हर वक्त चटनी पीस के, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। कभी कभी आप कुकिंग नहीं कर रहे होते हैं, ये चटनी भी पीसनी है भाई, ये भी करना है, सैलेड रायता है, तो ये चीज़ें आप पहले से रेडी कर लें तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। देखिए ये मैंने फ्रिज में रखने के लिए रख लिए, और अगर आप रखना चाहें तो ऐसा ये कांच का बॉल है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप नीचे रखना चाहते हैं तो मैं आपको सब में दिखा देती हूँ जिस तरह आपको ईजी हो, जो आपके पास जार हो, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चटनियों को किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक जैसे आप घर में यूज़ कर रहा हूँ तो आप उधर रख लें, और बाकी ये जो है मैं फ्रिज में, आप ऊपर दरवाज़ा जो होता है फ्रिज का वहाँ पर रखे हैं, बजाय इसके कि आप अंदर उसके सरफेस पे रखें तो उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इसको फिर चटकने का डर भी होता है। तो ये 2 हमारे पास चटनियाँ, ये इस तरह हमने 3 आपको वे में दिखा दी है, ये रेडी है। अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है, तो आप भी पीस के रखें, अपना टेंशन ख़त्म करें। और जनाब जल्दी हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।